स्वागत है आपका ज्योतिष के इस आध्यात्मिक सभा में। आपका एक बार पुनः स्वागत। कुंभ नगरी प्रयागराज में बहुत प्रकार के संत महंत योगी हठ योगी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर साधु संत सभी लोगों का दिव्य आशीर्वाद वहां पर भक्तों ने प्राप्त किया। मैं भी वहां उपस्थित था और वहां मिला मैं बहुत भद्र पुरुषों से, संतों से, योगियों से, और एक अपार हर्ष की अनुभूति हुई। और वहां पर स्नान करते वक्त मैंने अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन और जितने मेरे भक्तगण और मित्रगण हैं, जितने गुरुदेव हैं और आप सब लोग, सबके लिए योगक्षेम की कामना करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि सब लोगों का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी कष्ट ना हो, दुख ना हो, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों और सभी अपने पुरुषार्थों को उपलब्ध होकर अपने जीवन में सत्कर्म करते हुए अपने श्रेष्ठ मार्गों की ओर जाएं। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से हमेशा ही हम आजकल किसी न किसी सेलिब्रिटी की जन्मपत्री लेते हैं, किसी भक्त की लेते हैं, किसी गुरु की लेते हैं, किसी पॉलिटिशियन की लेते हैं, कभी कभी किसी फिल्म स्टार की लेते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन की लेते हैं, किसी गायक की लेते हैं। आज हम एक पत्री आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। जी हाँ, मैं करण जौहर की बात कर रहा हूँ। हमारे मन में भाव पैदा हुआ, मेरे से बहुत से बच्चों ने पूछा, विद्यार्थियों ने पूछा, गुरुजी कभी कभी आप ऐसे भी व्यक्तियों की जन्मपत्री के बारे में बताएं कि उनकी पत्री में आखिर ऐसे कौन से योग थे, कैसे वो इतने महान बने। व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन कर्म करने के लिए अगर भूमि तैयार हो, मार्गदर्शन तैयार हो, अगर उस व्यक्ति के पास गुरुओं का आशीर्वाद हो, तभी वो व्यक्ति लाखों करोड़ों में से एक श्रेष्ठ बन जाता है। आइए हम मिथुन लगन की इस पत्री की चर्चा कर रहे हैं। करण जौहर जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्में बनाते हैं और उनके अंदर एक खास बात क्या है, पारिवारिक फिल्म बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग परिवार के एक दूसरे से जुड़े, बच्चों का, पिता का, माता पिता का क्या उनके जीवन में योगदान होता है उसे अनुभव करें। पति पत्नी का, भाई बहनों का, प्रेमिका का प्रेमी के साथ, भाई बहनों का, समाज के साथ, आखिर हम सब जुड़े हुए, एक दूसरे से हमारा रिश्ता रहता है, तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। आइए देखते हैं करण जौहर की ये पत्री क्या कहती है। एक बहुत अद्भुत पत्री है। सबसे पहली बात, सुदर्शन पद्धति का इसमें एक अद्भुत उदाहरण है। देखिए मिथुन लगन, अब लगन का स्वामी बुध और बुध लगन में है, अपार बल प्राप्त हो रहा है। आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच बुध बुद्धिवादी है, वो व्यक्ति को एक गहरी सोच देता है और सोच के साथ साथ अभिव्यक्ति भी देता है। आपने बहुत अच्छी बात महसूस की, लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा भी। कब कहा, कितना कहा, कैसे कहा, ये गुण तो बुध से मिलते हैं। बुध आपकी जन्मपत्री में अपने ही घर में मिथुन राशि में उपस्थित है, ये बहुत बड़ा योग है। फिर चंद्रमा भी वहां है, दो लगनों का बल प्राप्त हो गया, यानी चंद्र लगन भी मिथुन है और बुध जो लगन के स्वामी हैं, आपकी दोनों लगनें जो हैं वो मिथुन राशि को प्राप्त हो रही हैं। और अगर हम सूर्य को देखें तो वो वृषभ राशि में है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि मिथुन राशि हो, वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, ये सब जो राशियां हैं ये एक वर्ग में आती हैं। तो यहाँ सुदर्शन पद्धति का सूत्र एप्लीकेबल हो रहा है, यानी लगन बुध का, चंद्र लगन भी वही है और अगर सूर्य लगन देखें तो वो भी वृषभ यानी शुक्र। तो इस जन्म पत्री की सबसे खास बात क्या है कि दो वर्ग हमने बताए थे सुदर्शन पद्धति में। एक वर्ग में मेष राशि आती है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, और एक वर्ग के अंदर वृषभ राशि है, मिथुन राशि है और शनि की मकर राशि और कुंभ राशि।
ये सभी राशियों का प्रभाव होता है। इसमें वृषभ और शुक्र की राशियां, यानी बुध, शुक्र और शनि की राशियों का एक वर्ग बन जाता है। ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक वर्ग वो हो जाता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि बुध अपनी राशि में है, तो ये एक बहुत बड़ा योग है। और फिर उसके साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा इस जन्म पत्री में और भी श्रेष्ठ योग बना रहा है। चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में जब आता है तो व्यक्ति अपने हाथ जगन्नाथ होता है, अपने श्रम, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। अब आप देखिए कि इसके अंदर सूर्य जिस राशि में है उसका स्वामी भी बुध, उसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र चंद्र लगन से और बुध के लगन से दशम भाव में उच्च का होकर है। एक बड़ी अभूतपूर्व बात है कि मिथुन लगन में पंचमेश शुक्र होता है। पंचम भाव प्रोफेशनल बुद्धि का होता है, बारीकी से प्रोफेशनल नॉलेज, किसी बात को गहरी सोच समझ से आगे बढ़ना। सेकंड हाउस प्रारंभिक एजुकेशन है और फिफ्थ हाउस जो होता है प्रोफेशनल बुद्धि का होता है, सूक्ष्म बुद्धि का होता है, गहरे तल पे गंभीरता से विचारने का होता है। तो उसका लॉर्ड 10th हाउस में जब आ जाता है तो व्यक्ति की सलाह बड़ी अद्भुत होती है। वो जो सलाह देते हैं सोच समझ के, वो निश्चित रूप से फलदायी होती है। तो देखिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 10th में, और वो भी शुक्र उच्च के। अब जब उच्च का शुक्र इन्हें मिला है तो ये एक दूसरा राजयोग हो गया। उच्च का शुक्र, इधर बुध अपने घर में है, स्वक्षेत्री बुध है, उधर शुक्र उच्च के हैं। तो ये केंद्रीय बल शुक्र लगन को दे रहा है। लगन को ही नहीं दे रहा, दो लगनों को दे रहा है। चंद्र लगन को भी दे रहा है और लगन को तो दे ही रहा है। ये अपार सफलता का योग है कि वो व्यक्ति जिनका चंद्र लगन और लगन एक ही हो जाता है उनको दो लगनों का बल मिलता है, और जिसका सूर्य लगन भी उनको सपोर्ट करे तो 3 लगनों का बल हो जाता है। तो यहाँ शुक्र पंचमेश होकर 10th हाउस में फिल्मी दुनिया, संगीत, पेंटिंग, ललित कलाएं, नृत्य, गायकी, ये सभी इनके रक्त में है। बुद्धि से विचार करने वाले इस व्यक्तित्व की पत्री में ये महानतम योग है। भाग्यवान है क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि भी लगन में है, तो इसे भाग्यवान कहते हैं। और गंभीरता से सोच विचार के निर्णय लेने वाली व्यक्ति हैं आप। और देखिए गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की भी दृष्टि पड़ने से ये भी एक बहुत महान योग हो गया। तो ये कुल मिला के आपकी पत्री में सुदर्शन पद्धति का योग बहुत जबरदस्त इसमें दिखाई दे रहा है। आप भी दिखाना चाहते हैं अपने बच्चे की पत्री तो हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके अपनी जन्म पत्री हमें भेज सकते हैं। उसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे आपकी पत्री में क्या क्या छिपा हुआ है, वो कौन कौन से राज छिपे हुए हैं, वो कौन कौन से योग छिपे हुए हैं, पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए हैं कि जिससे आपको ऐसे महान योगों की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य से हम ज्योतिष की आजकल इन लोगों की जन्म पत्रियां, वो सेलिब्रिटी होते हैं, वो क्यों महान हुए। कर्म से तो आदमी महान होता है, लेकिन कर्म करने की बैकग्राउंड और प्रेरणा ज्योतिष के योगों से मिलती है। कल फिर लेके आते हैं एक और सेलिब्रिटी की जन्म पत्री आपके लिए। और यदि आप चाहते हैं हमसे संपर्क करना तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर चल रहे हैं इससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इन अपॉइंटमेंट लेने पर आपकी हमारे से बात हो सकती है। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, इसी समय। हरि ओम।